तो आईआईटी कानपुर ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पेपर रिलीज कर दिया है जेईई एडवांस 2025 का। दो क्लियर कट मिस्टेक्स दिख रहे हैं या ऐसी चीजें दिख रही है जिसपे मुझे लगता है कि आईआईटी कानपुर को फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो अगर इस वीडियो को लर्नर्स देख रहे हैं, एजुकेटर्स देख रहे हैं या आईआईटी कानपुर के ऑफिशियल्स देख रहे हैं तो प्लीज इसको ध्यान से देखें और कोशिश करें इसको करेक्ट करने का, या आपके जो विचार है वो बताने का ऑफिशियल आंसर की इसके थ्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन एमएमटी टाइप का क्वेश्चन है, मैच द मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन। इसमें स्टीफन सेनमेयर हॉफमान कैनिजारो दिए गए थे और इधर कुछ कंपाउंड्स दिए गए थे, कुछ रिएक्शंस दिए गए थे और इसके जो प्रोडक्ट थे वो रिएक्टेंट थे लिस्ट वन के रिएक्शंस के लिए। बहुत सिंपल सा फ्लैट सा क्वेश्चन है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, टू में कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्थ में जब रिएक्शंस कराया गया है टोलुइन का क्लोरीन के साथ, चलिए दो इक्विवेलेंट आपने लिया है, आपने बेंजल्डिहाइड बनाया है, टॉलेंस के साथ आपने चलिए बेंजोइक एसिड बनाया है। जब आपने बेंजोइक एसिड यहाँ पे फॉर्म करा है और बेंजोइक एसिड में आपने SO2Cl2 पुट करा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भयंकर मिस्टेक हुई है। SO2Cl2 और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी नॉन रिएक्शंस नहीं है। I'm again repeating my statement. There is no direct reactions between SO2Cl2 and carboxylic acid. SO2Cl2 बहुत ही क्रेजी गैस के जैसा फ्यूम करता है, बहुत तेजी के साथ ब्रेक करके SO2 और Cl2 रिलीज करता है। हाइड्रोकार्बन्स में हम इसको रीड्स रिएक्शंस के तौर पे जानते हैं। जनरली ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कराने के लिए क्लोरीनेशंस या ब्रोमिनेशंस में एक ऑल्टरनेट रिएजेंट के तौर पे यूज होता है। बट कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड SO2Cl2 के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक बाय आईआईटी कानपुर। तो होना क्या चाहिए था, यहां गलती से SO2Cl2 लिख दिया गया है, यहां पर होना चाहिए SOCl2। SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ, PCl3 के साथ, PBr3 के साथ, PCl5 के साथ, PBr5 के पास, रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ या कुछ ऐसा क्लोरीनेटिंग या ब्रोमिनेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तब जाके वहां पे आप एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड बना पाते हो। बट बेंजोइक एसिड SO2Cl2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शंस नहीं करेगा। यहां पर इन लोगों ने इसके साथ रिएक्शंस करा के बनाया है बेंजोइल क्लोराइड। किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ये रिएक्शन नोन नहीं है, किसी भी रिसर्च पेपर, किसी भी आर्टिकल, इंटरनेट पे कहीं पर भी ये चीज नहीं है, ऐसा कोई नोन रिएक्शंस नहीं है। एक हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे के लिए कुछ ऐसा रिएक्शंस दे देना जो एग्जिस्ट नहीं करती है, आईआईटी कानपुर ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अब आंसर कीज में वो क्या करेक्शंस करते हैं और आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोगों को ये बात उस टाइम अटकी थी या नहीं अटकी थी, SO2Cl2 वाली। इन्होंने क्लोराइड बनाया और बाद में इन्होंने जब इस पर अमोनिया लगाया है तो इससे इन्होंने बेंजामाइड का फॉर्मेशन किया है, जो कि हमको सही दिखता है कि आपने टोलुइन से बेंजामाइड बनाया और बाद में आप हॉफमान्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशंस करके आप अमीन बना सकते हैं। बट अगेन क्वेश्चन उसी जगह पर आता है, SO2Cl2 से ये काम कैसे करा गया है। तो मुझे लगता है पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर आईआईटी कानपुर को क्लैरिफाई करना होगा कि माजरा क्या है, कैसी चीजें जाएंगी। थोड़ा सा डाउटफुल लगता है रिएजेंट, एथिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं होती है। Again repeating, SO2Cl2 is used in Reed's reactions and this is a exclusive reagent for the free radical chlorinations, या SO2Br2 यूज करोगे तो free radical brominations। ऐसा कोई नॉन रिएक्शंस नहीं है जहां कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, द गिवन रिएजेंट इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दिस इज नॉट थायोनाइल क्लोराइड। अगर आपके पास ROH है या RCOOH है या RSO3H है तब आप रिएक्शंस कराओगे, जब थायोनाइल के साथ तो OH रिप्लेस होता है और Cl लगता है बाय मैकेनिज्म, बट SO2Cl2 के साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, इस रिएक्शंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगेन यहां पे मैं आईआईटी कानपुर का ऑफिशियल आंसर कीज चाहूंगा। जब आप आंसर कीज रिलीज करें तो इस पॉइंट को जरूर दिमाग में रखें। आपने एक जगह थोड़ी सी जो रिएजेंट को यूज करने और राइटिंग लिखने का जो वे है आपका, वो बहुत ही प्रोफेशनल नहीं है। यहां पर एक ग्रे एरिया है जहां पर बच्चों को बी भी आपको करेक्ट देना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ए और सी करके आए हैं, मुझे लगता है जिन्होंने बी मार्क किया है आपको उसको भी नंबर देना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन दिस। कैसे, जो कंपाउंड Y यहां पे बन रहा है वो बन रहा है एन एल्काइल थैलिमाइड, राइट, ये बन रहा है, ये कंपाउंड आपने फॉर्म किया होगा। अब बोला गया कि Y को जब क्लोरोफॉर्म KOH के साथ हीट करेंगे तो आइसोसाइनाइड है। सिंपल सा फंडा है, आप सोचो कि अगर मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मेरा ये वाला कंपाउंड है और मैं अगर इसमें सॉल्यूशंस पुट कर रहा हूं CHCl3 और KOH को एक साथ में मिक्स कर रहा हूं, ये सॉल्यूशन हाईली बेसिक है, अग्री करते होगे, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस KOH अवेलेबल है। तो KOH
OH माइनस इसका हाइड्रोलाइज कर सकता है इसको, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बना लेगा एक सॉल्ट, और साथ ही साथ रिलीज करेगा RNH2। अब ये जो RNH2 है ये क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ RNC बना सकता है। तो मुझे लगता है कि IIT कानपुर को फिर से एक बार आंसर देते समय विचार करने की जरूरत है कि Y जब CHCl3 KOH के साथ जाएगा तो आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा। अगर आप सिंपल इसको देख के आंसर दे रहे हो कि ये वाला कंपाउंड तो आइसोसाइनाइड नहीं देता, आपका रिएजेंट जब मिक्स करोगे इस पूरे के पूरे मिक्सचर को Y के साथ, तो Y का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, अमीन रिलीज होगी, और ये RNH2 RNC बना रहा होगा। तो मेरे हिसाब से कानपुर को ABC तीनों देने की जरूरत है। यहाँ पे डी तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, ABC करेक्ट होना चाहिए। जिन बच्चों ने भी बी लगाया है उसको भी आपको सही देना होगा, बिल्कुल सही करना होगा। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7, मैं पूरी गारंटी और अथॉरिटी के साथ बोलता हूं इस क्वेश्चन में रिएजेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जब आप इस Y कंपाउंड को बीकर में इसके साथ पुट करके ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड ऑटोमेटिकली एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के थ्रू गुजरेगा, जो आप गैब्रियल रिएक्शंस में देखते हो। RNH2 निकलेगा, चूंकि ये पूरा रिएक्शंस एक ही कंटेनर में है, बनने वाला RNH2 मीडिया में अवेलेबल क्लोरोफॉर्म और KOH से बनने वाले कार्बीन के साथ इंटरेक्ट करेगा और आइसोसाइनाइड आ जाएगा। सो डियर यहाँ पे आंसर ABC होना चाहिए। दो ऐसी चीजें थी जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर IIT कानपुर की अथॉरिटीज और लोग देख रहे हैं तो प्लीज आंसर बनाते समय इस चीज का ख्याल आप जरूर रखें कि आपने दो जगह क्वेश्चन में गलतियां की हैं या गलतियां जैसी चीज करी हैं, इसको रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है। पहली चीज तो आपने SO2 वाला लिया है, SO2Cl2 नहीं होगा, वो SOCl2 होगा। रिएजेंट आपने गलत चूज करा है। भावनाएं हम समझ गए, पर एडवांस जैसे पेपर में भावनाओं पे नहीं लॉजिक पे चीजें चलती हैं। दूसरी चीज, आपने CHCl3 KOH के साथ अगर आंसर नहीं दिया, आप अगर AC को केवल करेक्ट मान रहे हैं तो ये गलत है। ABC को भी आपको करेक्ट मानना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। और हमारे ड्रॉपर्स के बहुत सारे बैचेस अवेलेबल है। फिनिक्स बैच 2026 का है टीम लेजेंड्स के द्वारा। अगर आप इन बैचेस में आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। 26 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, बहुत टॉप लेवल के एजुकेटर्स है, जरूर आए। अभी हमारा ऑफर चल रहा है 12 मंथ एंड 24 मंथ्स का। आप इन ऑफर्स के थ्रू भी अलग अलग बैचेस में आ सकते हैं। प्लस आइकॉनिक एंड CBSE कॉम्बो, VIP कॉम्बो, बहुत सारी चीजें हैं। और रैंक चेक करने के लिए रैंक प्रिडिक्टर को यूज कर सकते हैं जो टूल। आप नंबर और डिफिकल्टी के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एक मोटा मोटी एवरेज कितनी रैंक बन रही है। थैंक यू सो मच। मुलाकात जल्दी होती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।